हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम जानेंगे बेस्ट लिक्विड फंड फॉर 2025 इन आवर सीरीज बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025 बाय फिनोलॉजी रेसिपी। देखो, लिक्विड फंड्स ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें ना अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं सेविंग्स में रखूं, एफडी करा लूं या लिक्विड फंड। ये तीनों में डिफरेंसेस क्या है और मुझे कब लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना है। तो इस वीडियो में हम आपको हमारी तरफ से बेस्ट लिक्विड फंड तो बताएंगे ही, लेकिन साथ में ये भी बताएंगे, सबसे पहले शुरुआत इसी से करेंगे कि कब लिक्विड फंड सूटेबल है आपके लिए। अब देखो, जब हमको 1 महीने के लिए पैसा रखना है, 1.5 2 3 महीने के लिए पैसा रखना है ना, तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम सेविंग्स अकाउंट पे उस पैसे को रखते हैं। अब सेविंग्स अकाउंट में मिलता है 2.5 3% 4%। एफडी हम करा नहीं सकते क्योंकि शॉर्ट टर्म एफडी में 15 दिन महीने भर की एफडी में भी काफी कम इंटरेस्ट रेट होता है, सेविंग्स के आसपास ही होता है। और अगर मैं एफडी करा लूं और जरूरत पहले आ जाए तो ½ % से लेके 2% तक की पेनल्टी लग जाती है प्री मेच्योर विड्रॉवल पे, और मुझे घाटा हो जाता है। और कई बार ना ऐसा भी यूज केस रहता है कि मुझे पता नहीं है जरूरत कब पड़ेगी, मुझे ये पता है कि जल्दी ही पड़ेगी, लेकिन 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में रोलिंग पैसा आ रहा है, एक एक महीना पड़ा रहता है। तो मैं क्या करूं? अब इसका एक ऑल्टरनेटिव कई बार ऑटो स्वीप भी होता है, लेकिन ऑटो स्वीप से ना अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है, आपका सीए आपसे परेशान हो जाएगा। और दूसरा, उसमें कई बार लीफो फीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिससे हमारा रिटर्न सच में क्या है ये हम ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाते। और कई बार देखते हैं कि सिर्फ कहने को ऑटो स्वीप था, रिटर्न तो बहुत ही कम मिला क्योंकि लीफो फीफो पता नहीं क्या क्या लग रहा था। तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो पाता अगर बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस हैं और साथ में टैक्स का एंगल भी देखना होता है। तो ऐसे केस में ना लिक्विड फंड एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है कि अगर आपको 2 महीने 4 महीने के लिए पैसा रखना है, आपको नहीं पता कब जरूरत पड़ेगी, तो आपको बहुत लिक्विड उसे रखना है कि 1 दिन में निकल सके, 2 दिन में निकल सके। आपको सेविंग से अच्छा खासा रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, लेकिन आपको सेफ्टी पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको एक हाईली सेफ तरीका चाहिए सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न्स पाने का। अब लिक्विड फंड होता क्या है? देखो, लिक्विड फंड ना ज्यादातर ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है जिनकी मेच्योरिटी 91 डेज या उससे कम की है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका रिडम्पशन 91 डेज के अंदर ही होना चाहिए। फंड ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा है जो 91 डेज में मैच्योर होते हैं। आप उसमें सालों तक भी पैसा रखो, हालांकि रखना नहीं चाहिए, लेकिन रख सकते हो, क्योंकि अगर आपने पैसा नहीं निकाला तो म्यूचुअल फंड जो लिक्विड फंड है वो एक इंस्ट्रूमेंट बेचेगा जो मैच्योर हुआ और अगला खरीद लेगा, तो वो कंटिन्यूअसली आपके पैसे को इन्वेस्टेड रख सकता है। किस तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं ये? मेजरली 3 तरह के। पहला होता है ट्रेजरी बिल्स। इसे गवर्नमेंट इशू करती है, इसलिए इसे बहुत सेफ माना जाता है। दूसरा होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इसे बैंक्स इशू करते हैं। तो क्योंकि बैंक इशू करते हैं इसलिए इसे भी बहुत सेफ माना जाता है। हाँ, गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटी से ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होता है। ए कैटेगरी से ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए रिटर्न्स भी थोड़े से ज्यादा मिलते हैं इन कंपेयर टू गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटीज। तीसरा होता है कमर्शियल पेपर। इसे कॉर्पोरेट एंटिटीज इशू करती है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा रिलायंस जैसी कंपनियां। अब क्योंकि इन्हें कंपनीज इशू कर रही हैं तो ऑफ कोर्स इसे गवर्नमेंट और बैंक से थोड़ा सा अगेन और ज्यादा रिस्की समझा जाता है। इन तीनों में दिस इज द रिस्कीएस्ट कैटेगरी। अब हम आते हैं रिटर्न एक्सपेक्टेशन। आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? बिटवीन 6 to 7%। 6% से ऊपर कुछ भी आ जाए तो अच्छा है। एफडीज और लिक्विड फंड, हमें दोनों में क्लियर क्लियर डिफरेंस बताओ। फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विड फंड्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, आप आज निकालो कल पैसा आपके अकाउंट में। एफडीज में प्री मेच्योर विड्रॉल पेनल्टी लग जाती है 0.5% से लेके 2% तक। और अगर आपको ये डिसाइडेड नहीं है कि पैसे की जरूरत कब पड़ेगी तो आप सही ड्यूरेशन की एफडी करा नहीं पाओगे। वैसे में लिक्विड फंड्स आर अ बेटर ऑप्शन। और पर्पस का डिफरेंस है। लिक्विड फंड जो है वो शॉर्ट टर्म नीड्स को मीट करने के लिए है। एफडी जो है वो आपके वेल्थ को लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रखने को है। तो दोनों का ये जो डिस्टिंक्शन है ना, ये बहुत क्लियर है। अब हम आते हैं हमारे बेस्ट लिक्विड फंड को हमने कैसे सिलेक्ट किया और वो फंड कौन सा है। अब देखो, लिक्विड फंड में ना क्योंकि रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं है, आपको 15% का रिटर्न नहीं मिलने वाला। एफडी के आसपास, एफडी से हो सकता है थोड़ा कम ही रिटर्न मिले, तो एक्सपेंस रेशो बहुत जरूरी हो जाता है। एक्सपेंस रेशो कम से कम होना चाहिए। तो 36 लिक्विड फंड्स हमारे पास थे। सबसे पहले हमने फिल्टर लगाया उन लिक्विड फंड्स का जिनका एक्सपेंस रेशो कैटेगरी एवरेज से कम है। अब कैटेगरी एवरेज था 0.15%, तो हमने ये देखा कि कौन से ऐसे फंड है जो इससे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं।
इस फिल्टर को लगाने पे 16 फंड्स आउट ऑफ 36 एलिमिनेट हो गए और हमारे पास बचे 20 फंड। अब लिक्विड फंड में सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेफ्टी, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे सेफ होती है, बैंक वाली उससे ज्यादा रिस्की, कॉर्पोरेट वाली उससे ज्यादा रिस्की, तो रिटर्न मैक्सिमाइज करना है तो ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन कॉर्पोरेट वाले सेगमेंट में दे दो, रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। लेकिन लिक्विड फंड में लोग आ रहे हैं बहुत हायर रिटर्न्स के लिए नहीं, हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी और सेविंग्स से ज्यादा रिटर्न के लिए। ये दो पर्पज है कि मेरे शॉर्ट टर्म की नीड्स पूरी करने के लिए 1-2 महीना पैसा पार्क करना है तो रिटर्न सेविंग से ऊपर मिल जाए, तो हम हाईएस्ट रिटर्न्स के पीछे भागेंगे नहीं, हम हाईएस्ट सेफ्टी के पीछे भागेंगे। हमने चूज किया सेफ्टी के कारण, ट्रैक रिकॉर्ड के कारण, रेपुटेशन के कारण, रिस्क कितना ये फंड ले रहा है उसके कारण, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पे वी चोज क्वांटम लिक्विड फंड डायरेक्ट प्लान। क्वांटम एक ऐसा एएमसी है जो बिल्कुल पराग पारेख की तरह एसेट मैनेजमेंट पे फोकस करता है, एसेट गैदरिंग पे नहीं। वी हाईली रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट दिस एएमसी। ये आपको न्यूज में कभी नहीं मिलेंगे, ये हाईएस्ट रिटर्न्स वाले चार्ट पे भी कभी नहीं रहेंगे, इसलिए बाकी कैटेगरी में इनको रिकमेंड करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि थोड़े ज्यादा ही सेफ चलते हैं। लेकिन लिक्विड फंड वो कैटेगरी है जहां बिल्कुल हमें इनका ये सेफ्टी ओरिएंटेड अप्रोच बहुत पसंद है। इनफैक्ट आउट ऑफ ऑल 36 फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इस फंड ने सबसे ज्यादा एलोकेशन किया था, 42% का, यानी लगभग आधे फंड जो ये आपसे लेता है वो ये इन 3 कैटेगरीज में से सेफेस्ट में लगाता है, जो अगेन इसका सेफ्टी ओरिएंटेड अप्रोच दिखाता है, जो इस कैटेगरी में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां तो हो गई सेफ्टी की बात। अब अगर आप एक राइट बैलेंस चाहते हो बिटवीन सेफ्टी एंड रिटर्न्स, तो रिटर्न्स के लिए यू कैन लुक एट हमारा न्यूली लॉन्च्ड फिनोलॉजी 30, जहां हम लेके आए हैं 30 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। एवरी 12 days 1 न्यू स्टॉक फॉर 12 months। स्टॉक्स जिस हमारी उम्मीद है कि आप अगले 5, 10, 15 सालों तक होल्ड कर पाओगे, आपको चर्निंग ना करनी पड़े, सुकून की नींद आए, ऐसे स्टॉक्स। फिनोलॉजी 30 का लिंक ऊपर कार्ड में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।